कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपको लगेगा ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जब आप यूनिवर्स पे पूरा बिलीव करते हो तो एक जादू की तरह, मैजिक की तरह सारी चीजें आपके फेवर में हो सकती है। आपका माइंड आप तक है, लेकिन यूनिवर्स बहुत विशाल है, उसके पास सॉल्यूशंस की कमी है ही नहीं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो आपके लिए क्या कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है। तो कैसे होगा ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव करना हमारा काम है। उसी से रिलेटेड है आज की स्टोरी। वेलकम टू द सीक्रेट रीडिंग 04। आज की स्टोरी है एशले के बारे में, जो यूएसए में रहती है। और मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। बहुत कम समय में, बिना किसी कुछ चारा ही नहीं था लाइफ में, फिर भी सब कुछ चेंज हो गया। एशले कहती है कि बचपन से मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक था और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि दुनिया में जो कुछ भी है देखने के लिए, महसूस करने के लिए, वो सब हम लोग कर सके मरने से पहले। मैं हमेशा अपने डायरी में लिखा करती थी कि मैं यहाँ पे ट्रैवल करूंगी, ये देखूंगी, मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है। और मुझे पता ही नहीं चला कि अब तक अनजाने में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रही थी, क्योंकि डायरी में ट्रैवल 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 सारे ड्रीम्स उसने लिखे थे ऑलरेडी। जब मैं कॉलेज पहुंची तो वो समय बहुत खराब था, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग था, क्योंकि यहाँ पे हमारे शहर में पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रही थी, लोगों के जॉब जा रहे थे, बिजनेसेस बंद हो रहे थे और मुझे भी कोई जॉब नहीं मिल रहा था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा स्टूडेंट लोन था और डेली यूजेस यानी डेली खर्चे के लिए भी कोई जॉब नहीं था। सो सब कुछ मतलब ऑप्शनलेस था, कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज थी, फेलियर जैसे मैं फील कर रही थी, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने का कोई तरीका, कोई रास्ता, कोई नज़रिया मुझे दिख ही नहीं रहा था। नज़रिया नहीं, जरिया। मैंने द सीक्रेट पढ़ रखा था और उसे छोटी छोटी किसी किसी चीज़ों पे यूज़ किया था। हर बार वो चीज़ें सच हुई, लेकिन मेरे दिल ने उसे पूरे दिल से माना ही नहीं कि हाँ ये मैंने सच किया है। ये प्रॉब्लम सेम कई लोगों के साथ होती है। आप कंटिन्यू यूनिवर्स से साइंस मांगते हो, मुझे ये दिखा दो, मुझे ये साइन दे दो, मुझे वो नंबर दिख जाए, मुझे आज ये दिख जाए तो मैं मानूंगी कि आप हो, ये दिख जाए तो मैं मानूंगी कि मेरी विश पूरी होगी। ऐसे यूनिवर्स को पहली बात तो टेस्ट नहीं करना है। और जब आपको यूनिवर्स दिखाता है ये सारे साइंस, बटरफ्लाई, रेनबो, एलिफेंट, पैरट, हॉर्स, ये सारे कमेंट्स आए हैं, तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि ये उन्होंने खुद मैनिफेस्ट किया है। यूनिवर्स थोड़ी ना सबको ये सब दिखाते घूमता है, उसने स्पेशली आपके कहने पे ही आपको वो दिखाया है। बिलीव करो उस पे। ये छोटी सी बात है पर बिलीव करो। बड़ी से बड़ी आग लगाने के लिए भी एक माचिस की तीली काफी होती है। उसी तरह इस छोटू से मैनिफेस्टेशन पे पूरा विश्वास रखो और इसी से एक बड़ा मैनिफेस्टेशन एक दिन आपके लाइफ में होगा। 100% होगा, 100 क्या 1000% होगा। लेकिन अगर आप इसके जैसे बिलीव करोगे तो मैंने सोचा कि मैं द सीक्रेट फिर से पढ़ती हूँ, और जब मैंने इसे सेकेंड टाइम पढ़ा तो मेरे दिल और दिमाग तक ये बातें पहुंच गई द सीक्रेट की। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसे यूज करूंगी। मेरा कॉलेज और ग्रेजुएशन खत्म होने में 3.5 महीने बाकी थे, सिर्फ 3.5 महीने। मेरा आगे का करियर कुछ प्लान आउट नहीं था और 3.5 महीनों में मुझे अपना दुनिया घूमने का सपना मैनिफेस्ट करना था। जबकि ना जॉब है ना पैसे हैं, ऊपर से उसके घर वाले भी उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। उसके घर वालों ने कह दिया साफ साफ कि तुम ये पागलपन के सपने अपने दिमाग से निकाल दो, पागल हो गई हो क्या, जॉब नहीं है, आगे की पढ़ाई करनी है, हमें कौन संभालेगा, ये सब मत सोचो। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं जो बार बार हमें रियलाइज करवाते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती। वो कोई नहीं है, भले ही हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, आप खुद आपकी लाइफ डिसाइड कर सकते हो। एक बार आप बड़े हो गए तो आपकी लाइफ आपकी होती है। पेरेंट्स ने कह दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, अगर तुम पैसे कमाओगे भी तो भी इतने पैसे तो तुम नहीं कमा सकती कि तुम पूरी दुनिया घूम सको। तो ये बिल्कुल सिली एंड रबिश है, इसके बारे में आप सोचना छोड़ दो, ठीक है। मैं अगर चाहती तो उनकी बातों में आकर मैं भी नेगेटिव बन सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उल्टा मैं रोज अपने आप को बोलती थी कि मैं ट्रैवल करूंगी। कैसे करूंगी नहीं पता, लेकिन मैं जरूर ट्रैवल करूंगी। और मैंने अपने सपने अपने पेरेंट्स को बताना बंद कर दिया। उसने अपने ड्रीम्स अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना कम्प्लीटली छोड़ दिया। नेगेटिव लोगों के साथ आप भी यही करिए।
मैंने एक विजन बोर्ड बनाया और उस पे सारे फोटोज लगाए जहाँ जहाँ मुझे ट्रैवल करना है। विजन बोर्ड यानी एक कार्डबोर्ड या एक चार्ट पेपर पे आप सारी अपनी इच्छाएं, अपनी डिजायर्स की फोटो लगा सकते हो, जैसे कार, घर, नई बाइक, जिस कॉलेज में जाना है वो कॉलेज, जिस ऑफिस में काम करना है वो ऑफिस, जहाँ पे ट्रेनिंग लेना है वो ट्रेनिंग सेंटर की फोटो, पुलिस बनना है तो मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, आईपीएस की फोटो लगाओ और फेस को ब्लर कर देना, अपना फेस कट करके चिपका देना उस पर। क्या कुछ नहीं कर सकते आप। मैं रोज रात को जर्नलिंग करना भी स्टार्ट किया। मैं उसमें एक लिस्ट बनाती थी जिस जिस चीज के लिए मैं थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ और लकी फील करती हूँ। जैसे थैंक यू फॉर द फोन, थैंक यू फॉर द लैपटॉप, थैंक यू फॉर दिस बुक, थैंक यू कि मैं बोल सकती हूँ, थैंक यू कि मैं इंग्लिश पढ़ और समझ सकती हूँ, थैंक यू मम्मी मुझे इंग्लिश स्कूल में डालने के लिए। जितनी भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो वो सारी चीज़ें। मैं ये भी लिखती थी कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये चांस देने के लिए पूरी दुनिया घूमने का, थैंक यू सो मच। यानी उसने बिलीव कर लिया कि मुझसे ये चांस मिल गया है। कुछ हफ्तों बाद मेरा माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज होने लगा, अपने आप में पॉजिटिव हो गई और मैं ये बिलीव करने लगी कि हाँ मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। 1 महीने बाद मुझे एक ईमेल आया अपनी एक फ्रेंड का जो मुझे शॉक कर गया, क्योंकि उसने उसे इटली बुलाया था, यानी उसे ट्रैवलिंग का चांस मिल गया। और लेकिन इससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि ना कि सिर्फ चांस मिला, अगर वो ट्रैवल करेगी तो ऑफ कोर्स वहां पे जाके रहना खाना ये सारा तो खर्चा होगा, राइट। लेकिन वो उसका भी सब कुछ इंतजाम हो गया, क्योंकि उसे बुलाया गया था एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम यानी कि अलग अलग परिवार आपको पैसे देकर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं कि प्लीज हमारे घर पे आके 1 महीना रहिए और आपके रिलीजन की, आपके धर्म की, आपके मजहब की बातें हमें सिखाइए। इससे बहुत अच्छा होता है सब कुछ। तो वहाँ पे ये सारी चीजें बहुत फेमस हैं। तो सोचो, जहाँ एक भी हेल्प का जरिया नहीं दिख रहा था, वहाँ यूनिवर्स ने पूरी की पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। इसने कभी सोचा होगा सपने में कि ऐसा हो सकता है? आपको पता ही नहीं है यूनिवर्स क्या क्या कर सकता है। सारी चीजों की काया पलट कर देगा यूनिवर्स, अगर आप विश्वास करोगे तो। खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त में, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे ये वहाँ पे रहने के। मैं बहुत 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 खुश थी। ऐसा लगा कि ये यूनिवर्स ने सीधा मेरे गोद में लाके अपॉर्चुनिटी गिरा दी है कि ले जो तुझे चाहिए वो मैं तुझे दे रहा हूँ। पर प्रॉब्लम ये थी कि इटली जाने का चांस तो मिल गया, लेकिन वहां तक जाने के पैसे नहीं है, प्लेन टिकट के पैसे नहीं है। लेकिन मैं अपने मन में बहुत श्योर थी कि मुझे प्लेन टिकट के पैसे मिल ही जाएंगे। कुछ हफ्तों बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और गेस व्हाट, लोगों ने ग्रेजुएशन मनी भेजना स्टार्ट किया। जैसे हमारे यहाँ पे रिश्तेदार आके पैसे देकर जाते हैं, वैसे वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद बड़े सारे गिफ्ट, बड़े बड़े पैसों का शगुन जैसे दिया जाता है। और सबसे बड़ी चमत्कार की बात यह है कि वो जो पैसों का टोटल था ना, वो एग्जैक्टली उतना था जितना उसको प्लेन टिकट के लिए अपने चाहिए। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है, बिलीव करो। ये कोई भी चीजें कोइंसिडेंस नहीं होती है। मैंने डिसाइड कर लिया कि इतने दूर मैं जा रही हूँ, मुझे चांस मिल रहा है, पैसे का इंतजाम हो गया है, तो मैं सिर्फ इटली क्यों देखूं, मैं पूरा यूरोप घूम कर आऊंगी। मेरे परिवार ने फिर से कहा कि पागल है, किसके साथ जाएगी, कैसे रहेगी, इतने से पैसे में 1 महीना वहां पे रहना, तो पूरा यूरोप घूमना कैसे मैनेज करेगी। लेकिन मैंने कहा कि कोई ना कोई मिल ही जाएगा पार्टनर, जिसके साथ मैं अपना खर्चा बांट के आधा आधा कर लूंगी, और मैं इस बारे में श्योर हूँ। और वो इतनी श्योर थी कि उसने 1 महीने बाद वाली रिटर्न टिकट बुक करा ली। ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ रहूंगी, मैं कैसे करूंगी, मतलब पैसे अगर 10 दिन में खत्म हो जाए तो मैं बाकी 20 दिन क्या करूंगी। नो लॉजिक, कंप्लीट विश्वास। कैसे होगा? यूनिवर्स का काम है, आपका काम है बिलीव करना। इसने 1 महीने बाद वाले टिकट बुक करके यूनिवर्स को दिखा दिया कि देख लो, मैं तो कर रही हूँ, काम करना आपका काम है। यूनिवर्स तो कुछ भी मतलब करेगा ही, जब इतना विश्वास दिखा रहे हैं उसके ऊपर। तो मैंने टिकट बुक कर ली और अगले दिन मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया, ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए। जब मैंने उसे बताया कि मैं इटली जाने वाली हूँ, ये सब मेरा प्लान है, उसने कहा कि तू यूरोप अकेले कैसे घूम सकती है, मैं भी तेरे साथ आऊंगी, मैं अभी के अभी मेरी टिकट बुक कर रही हूँ। और उसने टिकट बुक कर ली। फिर वो सीधा मिले इटली में। तो इसकी जो पूरी ट्रिप थी ना, ये पूरी ट्रिप एक मैनिफेस्टेशन था। इस पूरी ट्रिप में, पूरे ट्रैवल में एक भी चीज अपने आप नहीं हुई,
ध्यान से सुनो और समझो। हर एक एक छोटी छोटी चीज यूनिवर्स ने मैनिफेस्ट की है। जब इसके साथ ये सब हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं? आपकी परेशानी दूर करना यूनिवर्स के लिए बड़ी बात नहीं है। कितना भी बड़ा ऑब्स्टेकल हो, कैसे होगा वो आपका काम नहीं है। हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, वो भी आपका काम नहीं है। आपका काम है कि हो गया, थैंक यू, हो गया, आपने कर दिया, थैंक यू सो मच, ये आपका काम है। ये सच है कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो, बिलीव करो और मिल गया है, ऐसे बिहेव करो और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात दी है यहाँ पे छोटी सी, कि अगर आपको कुछ भी रिसीव करना है यानी कुछ भी पाना है तो आपको नेटवर्क में आना पड़ेगा। जैसे आपका फोन अगर नेटवर्क में होगा तभी आपको कॉल आ सकते हैं, राइट। अगर नेटवर्क चला गया तो आपको कॉल्स आएंगे। आप क्या करते हो? आप जगह जगह फोन ये वो करके नेटवर्क ढूंढते हो। तो वैसे ही यूनिवर्स आपको ढूंढ रहा है कि कब ये पॉजिटिविटी के नेटवर्क में आएगी, कब ये पॉजिटिव बनेगी तो मैं इसको दूंगा। वो तो दे रहा है, वो भेज रहा है, पर वो पहुंच ही नहीं रहा है क्योंकि नेगेटिविटी, डर, डाउट इसका ब्लॉकेज बना के रखा है यहाँ पे। हटाओ उसको। फोन को जो एयरप्लेन मोड पे डाल दिया कि मैं तो नेटवर्क में नहीं हूँ भैया, उसको हटाओ, ठीक है। पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक ही सोल्यूशन है। और पॉजिटिव बनने के लिए उन्होंने यहाँ पे दिया है कि बार बार ऐसे बोलो अपने से कि आई एम रिसीविंग, आई एम रिसीविंग इट, आई एम रिसीविंग इट नाउ। यानी अभी अभी मुझे मिल रहा है, जो भी मैंने मांगा है ना वो वहां पे रेडी हो रहा है एंड आई विल गेट इट। सो ये रिपीट करो कि आई एम रिसीविंग, आई एम रिसीविंग, आई एम रिसीविंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तुरंत वाइब्रेशंस एकदम हाई लेवल पे चली जाएंगी, आप रिसीविंग मोड पे नेटवर्क में आ जाओगे और चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। एक भी मदद का जरिया नहीं था, एक भी ऑप्शन नहीं था, एक भी बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन, ट्रैवल एजेंसी में कनेक्शन, कुछ भी नहीं, जीरो। यानी सामने दीवार दिख रही है, सामने ऑप्शन ही नहीं है, तो यूनिवर्स वो दीवार भी तोड़ देगा आपके लिए अगर आप बिलीव करोगे, इस पे इतनी श्रद्धा से बिलीव करोगे तो। यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा, छोटा, डिफिकल्ट, इजी नहीं होता। टाइम कुछ नहीं होता। ये सब चीजें हमने बनाई है कि ये डिफिकल्ट है, ये हार्ड है, ये बड़ा है, ये छोटा है। वो तो बस एक प्लेन आईना है, उसमें जो फीलिंग हम दिखा रहे हैं वो फीलिंग वो पूरी करता है। हम दिखा रहे हैं कि ये बड़ा है, डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा ना, तो वो वही तो दिखेगा ना एग्जैक्टली, और वही होगा। सिंपल। यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमने हमारे माइंड से हमें लिमिटेशंस निकालनी है। चाहे आप कितने ही नेगेटिव क्यों ना हो, आप पॉजिटिव बनोगे। यूनिवर्स को बोलो ना मुझे पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। सब कुछ होगा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ होगा, बस हमें बिलीव करना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और इसने क्या किया, इसने जर्नलिंग की, यानी रोज लिखा, अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाई रोज, ठीक है। रोज लिख रहा है किस किस चीज के लिए आप थैंक यू फील करते हो। रोज बिलीव करना है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, और ऐसे बिहेव करना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है। कोई उसे ट्रैवल करने वाला नहीं मिला लेकिन फिर भी उसने अपनी टिकट बुक कर ली। इसका मतलब ऑलरेडी वो बिलीव करती है कि मेरे साथ ये सब हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग। यूनिवर्स लव्स यू।